हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इसमें हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की अमांडा पोएम। तो इस पोएम को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। अपनी किताबें खोल कर बैठो और हर डिफ़िकल्ट वर्ड को लिखते चलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इस पोएम की जो राइटर है वो कौन है? रॉबिन क्लाइन। ठीक है, इन्होंने इस पोएम को लिखा है। और ये इस पोएम के जरिए हमें क्या समझाना चाहती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब उनके पेरेंट्स उनको डांटते हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि ये मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो उस टाइम उस छोटे बच्चे का थॉट प्रोसेस क्या होता है, आखिर उस टाइम वो छोटा बच्चा क्या सोच रहा होता है। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश की है इस पोएम में राइटर ने। तो चलो स्टार्ट करते हो इस पोएम को। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अपने नेल्स को बाइट मत करो, अपने डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को मत झुकाओ। हंच मतलब होता है बच्चों झुकाना, झुका के रखना। ठीक है, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो स्लाउचिंग होता है बच्चों जब हम लेजी वे में बैठे हो। ठीक है, हम में पूरा अलकस भरा हो और हम गलत तरीके से बैठे हो, लेजी वे में बैठे हो। तो उसकी मॉम कह रही है ऐसे लेजी वे में बैठना बंद करो और बिल्कुल सीधे बैठो, सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, तो ये अमांडा की मॉम उसे कह रही है कि अपने नाखून बाइट करना बंद कर दो, अपने शोल्डर्स को झुका के मत रखो। हम अपने शोल्डर्स ऐसे झुका के रखते हैं, तो शोल्डर्स झुका के मत रखो। जो ऐसे लेजी वे में मत बैठे रहो, सीधे बैठो बिल्कुल। ठीक है, तो उस टाइम जब उसकी मॉम ये उसे कह रही होती है तो उस टाइम अमांडा क्या सोच रही होती है? देखो आपकी बुक में जो ये ब्रैकेट में दिए हुए ना, ये उस छोटी लड़की के थॉट प्रोसेस है। वो लड़की क्या सोच रही है, ठीक है, जितने भी ये ब्रैकेट में दिए हुए सेंटेंस। तो देखो बच्ची क्या सोच रही है, उसकी मम्मी उसे ये सब कह रही है और उसके माइंड में क्या चल रहा है? देयर इज ए लैंग्वेड। लैंग्वेड मतलब बच्चों रिलैक्स्ड प्लेस, ऐसी जगह जो काफ़ी रिलैक्स्ड हो, लैंग्वेड। इमरेल्ड सी, इमरेल्ड मतलब होता है बच्चों ग्रीन स्टोन, हरे रंग का पत्थर। तो यहाँ इमरेल्ड का मतलब है ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर से, तो इमरेल्ड सी मतलब हरे रंग का समुंदर। ठीक है, तो वो इमेजिन कर रही है एक ऐसी जगह जो काफ़ी रिलैक्स है, और वो जगह क्या है? हरे रंग का समुंदर। ठीक है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इन मी, जहाँ पे केवल मैं हूँ और कोई ना हो। सोल मतलब अकेला, और इनहेबिटेंट मतलब वहाँ रहने वाला, वहाँ रहने वाला और कोई ना हो, मैं अकेली हूँ। ठीक है, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, वो अपने आप को एक मरमेड, जलपरी इमेजिन कर रही है। और ड्रिफ्टिंग मतलब होता है बच्चों पानी के बहाव के साथ बहना। ठीक है, ड्रिफ्टिंग मतलब क्या है? पानी के बहाव के साथ बहना। और ब्लिसफुली बहुत खुश, हैप्पी। ठीक है, ब्लिसफुली होता है बहुत खुश। तो ये इमेजिन कर रही है एक ऐसी जगह जो काफ़ी रिलैक्स्ड है, और वो जगह क्या है? ग्रीन सी, हरे रंग का समुंदर। ठीक है, जहाँ पे ये अकेली है और कोई रहने वाला नहीं है वहाँ पे। ठीक है, और अपने आप को ये एक जल परी इमेजिन कर रही है, जो जल परी पानी के बहाव के साथ बहती जा रही है। ठीक है, और वो काफ़ी खुश है, बहुत खुश है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अब उसकी मॉम उससे कह रही है क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया? डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपने रूम को साफ कर लिया? आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, शायद मैंने तुम्हें अपने रूम को अपने शूज को क्लीन करने के लिए कहा था। तो जब उसकी मॉम ये सब उसे कह रही होती है उस टाइम अमांडा क्या इमेजिन करती है कि आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन बच्चा होता है वो जो अनाथ हो, जिसके पेरेंट्स ना हो। ठीक है, तो इसके पेरेंट्स है, लेकिन ये इमेजिन कर रही है ऐसा कि काश मैं अगर अनाथ होती तो रोमिंग द स्ट्रीट। रोमिंग मतलब इधर उधर घूमना। ठीक है, अगर मैं अनाथ होती तो मैं गलियों में इधर उधर घूम रही होती, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जैसे कि ये है। ठीक है, मैं फ्री होती कहीं भी जाने के लिए। ठीक है, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हफ्ट बेयर फिट।
पैटर्न मतलब कोई डिज़ाइन बनाना, ठीक है। मैं मिट्टी पे कोई डिज़ाइन बना रही होती, ठीक है, विद माई हस्ट। हस्ट मतलब पीसफुल, वो जगह काफ़ी पीसफुल जगह पे मैं मिट्टी पे कोई ना कोई पैटर्न बना रही होती, और मैं बेयर फुटेड होती। बेयर फिट मतलब मैं नंगे पैर होती। उसने बेयर मतलब होता है बच्चों अनकवर्ड, ठीक है। तो बेयर फिट मतलब नंगे पैर। तो उसने अपने आप को बेयर फिट क्यों इमेजिन करा? क्योंकि उसकी मॉम ने उससे एक शूज़ को क्लीन करने के लिए कहा था, इसलिए, ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो बच्चों समझो, साइलेंस इज गोल्डन, इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली मेटाफोर है। यहाँ पे साइलेंस को गोल्ड से कंपेयर किया गया है। तो मतलब है कि जो साइलेंस है वो गोल्ड जितना कीमती है। गोल्ड एक कीमती चीज है ना, तो साइलेंस उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है। द फ्रीडम इज स्वीट। तो बच्चों देखो, छोटी सी बच्ची क्या सोच रही है, उसे क्या चाहिए? उसे साइलेंस चाहिए, उसे फ्रीडम चाहिए। किस चीज से? जो उस पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है उसके पेरेंट्स के द्वारा, इस सोसाइटी के द्वारा जो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, उनसे फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। एक्ने मतलब होता है बच्चों पिंपल, ठीक है, जो पिंपल्स निकल आते हैं मुंह पे। तो उसकी मॉम कह रही है कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ, अपने पिंपल्स को याद करो जो पहले निकले थे चॉकलेट खाने की वजह से। तो बच्चों यहाँ देखो, ये क्या कह रही है? यहाँ कहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है? आउटर ब्यूटी पे। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। ये पूरी सोसाइटी, पेरेंट्स जाने अनजाने में बच्चों के मन में क्या भर रहे हैं कि जो ये आउटर ब्यूटी है ना, केवल यही इंपॉर्टेंट है। केवल बाहर से ब्यूटीफुल दिखना यही इंपॉर्टेंट है, अंदर की ब्यूटी कुछ नहीं है। तो जो बाहर से ब्यूटीफुल दिख रहा है वही ब्यूटीफुल है, इनर ब्यूटी के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, ठीक है। एक्चुअल में इनर ब्यूटी इज एवरीथिंग। बाहर से चाहे कोई कैसा भी दिख रहा हो, यहाँ देखो मुंह पे पिंपल हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? सोसाइटी, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बस यहाँ सबको पड़ी है अपने आप को बाहर से अच्छा दिखाने की, कि देखो हम कितने अच्छे हैं। लेकिन एक्चुअल चीज़ क्या है? अंदर से अच्छा होना, आपका मन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जाने अनजाने में पेरेंट्स और सोसाइटी बच्चों के माइंड में क्या भर रहे हैं कि जो ये इनर ब्यूटी की, जो ये आउटर ब्यूटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। क्या तुम मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? कम से कम तब तो मेरी तरफ देख लो, ठीक है। तो उस टाइम अमांडा क्या सोच रही है? देखो, आई एम रेपुंजल। रेपुंजल मतलब क्या होता है बच्चों? बेसिकली ये एक स्टोरी का कैरेक्टर है, ठीक है। एक मैजिक स्टोरी, या उसे ये कह लो आप एक फेयर टेल स्टोरी, ठीक है। तो एक ये स्टोरी का कैरेक्टर है। उस स्टोरी को समझो, इसको समझो, इसको समझे बिना आप इसे नहीं समझ सकते। रेपुंजल एक प्रिंसेस होती है, ठीक है। ये स्टोरी में, उस स्टोरी में ये प्रिंसेस होती है और इसको एक पेड़ के ऊपर बड़े से किले में कैद कर देते हैं रेपुंजल को, ठीक है। पेड़ के ऊपर किला, स्टोरी में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको एक पेड़ के ऊपर किले में कैद कर देते हैं। तो इसके बहुत लंबे बाल होते हैं, लॉन्ग गोल्डन हेयर, सुनहरे कलर के काफ़ी लंबे बाल होते हैं इसके, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए, इसको उस किले से आज़ाद करवाने के लिए एक प्रिंस आता है, ठीक है। तो वो प्रिंस उस किले के ऊपर चढ़ नहीं पाता, उस पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाता। तो ये क्या करती है रेपुंजल? ये अपने लंबे बालों को, लॉन्ग गोल्डन हेयर्स को नीचे गिर देती है, नीचे लटका देती है, और वो प्रिंस इसके बालों के सहारे ऊपर चढ़ाता है और इसे बचा लेता है, ठीक है। तो रेपुंजल की स्टोरी में यही होता है। और ज़्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, समझो अब। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रिंकल एंड रेयर। ट्रिंकल मतलब होता है बच्चों जो काफ़ी काम हो, जो काफ़ी क्वाइट हो, काफ़ी शांत जगह, ठीक है।
तो काफ में रपिंजल होती है, अपने आप को रपिंजल इमेजिन कर रही है और उस किले में काफ़ी शांति होती और मैं बहुत ही पीसफुली जगह में रह रही होती, काफ़ी काम होती। ठीक है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। सर्टेनली मतलब होता है बच्चों बिल्कुल श्योर, श्योरिटी से। ठीक है, तो जैसे उस प्रिंसेस ने अपने बालों को नीचे लटका के प्रिंस को ऊपर बुला लिया था, तो ऐसे मैं किसी को भी उस किले में नहीं आने देती। मैं किसी को उस किले में बुलाने के लिए अपने बालों को नीचे नहीं डालती। ठीक है, अब उसकी मॉम कह रही है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग मतलब होता है बच्चों जिसका बैड मूड। क्या होता है? बैड मूड। बेसिकली सल्किंग मतलब रोना भी होता है। ठीक है, तो उसकी मॉम कह रही है रोना बंद करो अमांडा, ऐसे मत रहो, ऐसे बैड मूड में मत रहो। ठीक है, बेकार मूड मत रखो अपना। ठीक, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा से काफ़ी मूडी रही हो। मूडी क्या होता है बच्चों? मूडी मतलब होता है अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल, जो स्टेबल ना हो। जैसे अभी खुद से काफ़ी कोई बंदा, ठीक है, 2 मिनट बाद रो रहा है, ठीक है, फिर 2 मिनट बाद उसे गुस्सा आ गया, तो जिसका मूड स्टेबल ना हो, ठीक है, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, जो बहुत जल्दी किसी बात को लेकर नाराज हो जाए, तो ऐसे बंदे होते हैं मूडी। ठीक है, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अगर कोई भी तुम्हें देखेगा तो वो सोचेगा कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। नेग्ड मतलब परेशान करना। ठीक है, नेग्ड मतलब परेशान करना। तो यहाँ हमारी पोएम ख़त्म हो रही है। और क्या समझ आ रहा है इस पोएम से कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ दोस्त बन के रहना चाहिए। उन पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बजाय उनके साथ फ्रेंड्स बन के रहो। ठीक है, वरना हमें नहीं पता चलेगा कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, वे क्या सोच रहे हैं। बेसिकली इस पोएम में ना तो पेरेंट्स गलत है ना ये अमांडा, दोनों अपनी जगह सही है। पर हमें बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए। तो पोएम शायद आपको समझ आई होगी, और इसके अगर किसी भी वर्ड का मतलब आपको नहीं समझ आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो इस पोएम से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।